कैसे एक झगड़े ने सन्यासी योगी को बना दिया नेता, एक महंत कैसे बन गया सबसे बड़े राज्य का सीएम, सन्यासी से फायर ब्रांड नेता बनने का सियासी सफर, कहानी सबसे बड़े राज्य के सीएम के भौकाल की। चीते जैसी चाल, बाज जैसी नजर, अर्जुन जैसा अभेद निशाना, बदन पर भगवा चोला और माथे पर अद्भुत तेज, काम करने का अद्भुत तरीका, एक्शन इतना तेज कि अपराधी हो या माफिया या लापरवाह अफसर, संभलने तक का मौका नहीं। जब बोलने लगे तो विरोधियों की धड़कन बढ़ जाए। बयान ऐसे जो जनता के दिलों पर कब्जा जमाए। ऐसा ही है यूपी के मुखिया सीएम योगी का भौकाल। प्रदेश में छुपे गुंडे और माफियाओं के लिए तो मानो वो बन गए काल। जहां पूरे प्रदेश में गुंडे, माफिया और अपराधियों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ माफियाओं के साम्राज्य को बाबा के बुलडोजर से तबाह किया जा रहा है। आज कहानी उसी सीएम की, जिनका नाम सुनते ही विपक्षियों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाता है। नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ। आज इस खबर में आपको बताएंगे कैसे सीएम योगी एक झगड़े के चलते नेता बन गए और कैसे एक घटनाक्रम ने महंत योगी आदित्यनाथ को सीएम योगी आदित्यनाथ बनने पर मजबूर कर दिया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। 2017 में जब प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की, तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी सबसे बड़े राज्य का सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाएगी, क्योंकि कई बड़े नाम जो इस रेस में काफी आगे चल रहे थे, मगर नाम पर घोषणा हुई तो सबको चौंका दिया, क्योंकि वो नाम था योगी आदित्यनाथ, जिसे 2017 में उत्तर प्रदेश का मुखिया बना दिया गया। पहले अजय सिंह बिष्ट, फिर महंत योगी और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ बनने का सफर आसान नहीं था। बताएंगे सीएम योगी के जीवन के जुड़े हर पड़ाव की उस कहानी को, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। सीएम योगी की कहानी इतनी रोचक है कि अगर फिल्म बनाई जाए तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी, क्योंकि सीएम योगी में जनता को जहां एक सेवक नजर आता है, वहीं मंदिर में महंत और अपराधियों के लिए काल नजर आता है। 5 जून 1972 उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के यमकेश्वर तहसील के पंचर गांव में एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में अजय सिंह बिष्ट नाम के बच्चे का जन्म हुआ। बचपन यहीं बीता, पढ़ाई हुई। उसके बाद 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए गोरखपुर आए। पढ़ाई तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ से उन्हें एक अलग पहचान मिली, क्योंकि वो महंत अवैधनाथ की शरण में चले गए और दीक्षा ले ली। इसके बाद पूर्ण रूप से 1994 में वो सन्यासी बन गए। नाम मिला योगी आदित्यनाथ। शुरू हुआ आगे का सफर। अब आपको अजय सिंह बिष्ट के महंत योगी आदित्यनाथ बनने और राजनीति में एंट्री की दिलचस्प कहानी बताते हैं, क्योंकि महंत अवैधनाथ सीएम योगी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर बहुत खुश थे। जिस गोरखपुर की सीट से महंत अवैधनाथ सांसद रहे, उसी सीट से योगी आदित्यनाथ को साल 1998 में चुनाव लड़ाया और योगी आदित्यनाथ ने जीत दर्ज कर वहां से सांसद बन गए। लोकसभा पहुंचने के बाद शपथ लेने के लिए सीएम योगी ने जो भाषा चुनी, उस भाषा ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि इससे पहले इस भाषा में किसी ने शपथ नहीं ली थी, और वो भाषा थी संस्कृत। जब सदन में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत भाषा में शपथ ली, तो पूरा देश हैरान रह गया। अब आपको योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर को बताने के लिए थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति के सफर की शुरुआत यहीं से हुई, क्योंकि तभी हुए एक झगड़े ने योगी आदित्यनाथ को राजनीति के सफर की तरफ खींच लिया। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर के मार्गदर्शन में चलने वाले इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने गए। यहाँ किसी बात को लेकर लड़कों और दुकानदारों के बीच विवाद हुआ। इतने में दुकानदार ने रिवॉल्वर निकाल ली और जिस पर हंगामा मच गया। दुकानदार के खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग होने लगी। एफआईआर दर्ज होने में देरी हुई तो 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन कर दिया और एसएसपी आवास का घेराव कर लिया। मामला बढ़ता कि उससे पहले प्रशासन को चीजों को संभालने की हिदायत दी गई, लेकिन एक तेजस्वी युवा की अगुवाई में छात्रों की ललकार के सामने सब फीके पड़ गए और किसी तरह से मामला शांत हुआ। एक नाम की चर्चा पूरे शहर में सबसे ज्यादा थी, वो नाम था योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कुछ समय पहले 15 फरवरी 1994 को नाथ समुदाय के सबसे प्रमुख मठ
गोरखनाथ महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। ये वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति में दो बाहुबली हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। योगी आदित्यनाथ के लिए इन दोनों को चुनौती देना आसान नहीं था, मगर योगी ने भी ठान रखा था कि युवाओं के साथ मिलकर इतिहास रचा जाएगा। और लड़कों के लिए दुकानदार के खिलाफ मोर्चा खोला तो युवाओं को योगी में अपना नेता दिखने लगा। खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सबड़ छात्र नेताओं को इस एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजयनाथ की छवि दिखी। फिर क्या था, योगी के साथ लोग जुड़ते चले गए और कारवा बढ़ता गया। यहीं से योगी ने भी ठान लिया कि आगे का सफर राजनीति वाला होगा। बस फिर क्या था, धीरे धीरे पूर्वांचल में योगी का डंका बजने लगा और योगी सबसे बड़े हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन इसके साथ ही वो एक महंत भी थे, तो मठ की जिम्मेदारी भी संभालनी थी। साल 1998 में योगी गोरखपुर लोकसभा से चुनाव लड़े। 26 साल की उम्र में सांसद बन दिल्ली पहुंच गए। अब महंत योगी आदित्यनाथ सांसद योगी आदित्यनाथ बन गए थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि राजनीति में मजबूत होने की कहानी अब शुरू होती है। इसके बाद एक संगठन बना जिसके संस्थापक खुद सीएम योगी आदित्यनाथ थे। संगठन को नाम दिया गया हिंदू युवा वाहिनी। ये वही संगठन था जिसने योगी की हिंदू वाली छवि को जनता तक पहुंचाया। हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया तो उसका लक्ष्य लव जिहाद पर लगाम लगाना, हिंदुओं के पलायन को रोकना, संस्कृति की रक्षा और राष्ट्र के लिए काम करने का मजबूत जज्बा था। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में धीरे धीरे इस संगठन ने अपनी पकड़ उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी मजबूत कर ली। पहले 2017 और फिर 2022 में सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने यूपी में धमाकेदार जीत दर्ज की और सीएम योगी को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का